राइट। तो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारे रिटायरमेंट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसमें अब जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, उसमें जो लास्ट एडजस्टमेंट होती है वो बेटा करते हैं, जिसको आप फोर्थ केस भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं बेटा, इसको करने के लिए 55 है आपकी बुक का। 3 पार्टनर्स हैं, आशा, दीपा और लता। रेशियो है 5:3:2। आशा रिटायर हुई। गुडविल की बेटा वैल्यू दे रखी है, फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड 2। ये डिफरेंस पता है ना, डेप्रिशिएटेड 2 और डेप्रिशिएटेड बाय। डेप्रिशिएटेड 2 मतलब क्या होता है, कम हो गया इतना हो गया। डेप्रिशिएटेड बाय मतलब क्या होता है, इतने अमाउंट से कम हो गया। तो ये फर्क होता है बेटा, ठीक है। प्रोविजन इज 5% ऑफ डेटर। क्रेडिटर बेटे 10,000 के थे, बट आपने उसकी पेमेंट कितनी करी है, 8,000। सांची ध्यान सुनो बेटे। अमाउंट टू बी पेड टू आशा, आशा को पे कर दिया। कैश कौन दे रहे हैं, दीपा और लता। अभी लास्ट क्लास में वही एडजस्टमेंट किए, कैश दोनों पार्टनर दे रहे हैं कैपिटल के प्रोपोर्शनल में, राइट। अभी तो किया था, बट एक कंडीशन फालतू आ गई है ना। ये अभी किया था ना कि एक आदमी रिटायर हो रहा है, उसकी पेमेंट दोनों पार्टनर दे रहे हैं। किस वे में दे रहे हैं, कैपिटल के प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, और कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो में। वही तो, वो तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं। एक स्टेप फालतू है कि बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट 15,000 बचना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, जितना बैलेंस है उतना ही मिनिमम रहना चाहिए, पर जितना आप उसको पे कर रहे हो वो कैश वो दोनों ले आएंगे। इसमें उसने क्या कंडीशन फालतू कर दी कि भैया आप उसको पे कर देंगे और लास्ट में आपका जो बैंक बैलेंस है वो 15,000 रुपीज बचना चाहिए। एक स्टेप फालतू हो गया ना बेटे, ठीक है। चलो आओ करें। पहले कौन सा अकाउंट बनाना बेटे, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछे हैं, बैलेंस शीट पूछी नहीं है, बट हम बेटे अभी बनाएंगे। तो पहले कौन सा अकाउंट पूछा उसने आपसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। करिए बेटे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे, पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स है हमारे यहाँ पे 3। कौन कौन है, आशा, दीपा और लता। आज वो बाइक नहीं है ना, आज मैं सोचा कुछ रह गया। आशा, दीपा, लता। सेम बेटे इधर भी आशा, दीपा और बेटे लता, 3 पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट आपसे बेटे पूछी नहीं है, ठीक है। एक बेटे बैंक अकाउंट में बनवाऊंगा इस क्वेश्चन में जरूर बेटे आपसे, क्योंकि मुझे समझाना है कि बैंक का बैलेंस 15 बचा, दिखाना भी करके। बैलेंस शीट आपसे पूछी नहीं है, हम बेटे अभी तो फालतू ना रहे, बट हाँ एग्जाम में अगर नहीं पूछी तो भैया करनी भी नहीं है, ठीक है जी। चलो करें स्टार्ट बेटा। पहली एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड टू 7,500। फिक्स एसेट की वैल्यू थी बेटे 60,000, 57,500 हो गई है, 2,500 रुपीज कम हो गई है। टू फिक्स्ड एसेट्स कितनी कम होगी बेटे, 2,500। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 60, अब कितनी होगी, 57,500। प्रोविजन इज 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की बेटा वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख में प्रोविजन कर रहे हैं हम 5%। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख पे प्रोविजन है 5%, दैट इज 5,000। डेटर्स, डेटर्स थे 1 लाख के, डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन 5,000, डेटर्स की वैल्यू कितनी रहेगी बेटे, 95,000। एडजस्टमेंट बेटे ये अच्छी है क्रेडिटर्स वाली। 10,000 के क्रेडिटर्स थे, आप उसे पे कर रहे हो 8,000, राइट। एंट्री क्या बनेगी पहले बताओ, एंट्री क्या, जनरल एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के बेटे, क्रेडिटर्स की वैल्यू 10, आपने उसकी कितनी पेमेंट करी है, उसको टू बैंक, फुल सेटलमेंट होगी 8,000। जो 2,000 रुपए आपने कम दिए वो आपके लिए प्रॉफिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा बेटे, बाय क्रेडिटर्स, कितना आपने कम पे किया, 2,000। आगे बात समझ। देन उसके बाद
बस जी, इसकी टोटलिंग कर लो बेटे। 7500 75 माइनस 2000 लॉस 5500। लॉस बेटे 55 है ना? यस। पार्टनर कौन है? आशा, दीपा, लता। रेशो क्या है? 532। बताओ कितना आया? 532 में डिवाइड करो बेटे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 2750 1650 1100। टू रिवैल्यूएशन लॉस 2750 1650 1100। कैपिटल के बैलेंसेस 40 62 33। कैपिटल एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट की। क्वेश्चन नंबर बेटा 55। कैपिटल की वैल्यू आशा की है 40, इसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल की 62 और इसकी बेटा वैल्यू है 33। बैलेंस शीट में बेटा कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, बट पी एंड एल है। पी एंड एल है। पी एंड एल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्या लिखोगे? बाय पी एंड एल। पी एंड एल की वैल्यू है 85,000, रेशियो है 532। अमाउंट बताओ कितना हुआ? पी एंड एल की वैल्यू बेटा 85, रेशियो 532, कितना आया बेटा आंसर? 42500 आई थिंक। उसका 25,500 और 17,000। टोटलिंग बेटा प्लीज चेक कर लेना कैलकुलेशन। एसेट में देखो कोई गुडविल तो नहीं है? नहीं है। होती तो क्या कर देते हैं? क्या करते गुडविल होती तो? एंट्री क्या होती? एंट्री क्या होती है? कौन से पार्टनर्स? ऑल, न्यू या ओल्ड? ओल्ड। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बैलेंस शीट में अगर एसेट्स में पी एंड एल होता तो क्या एंट्री होती? डिफेंड करता है क्रेडिट साइड। मैं कह रहा हूं एसेट्स में, बोल रहा हूं एसेट्स में तो फिर ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री क्या होती? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। टू पी एंड एल। और अगर इधर लायबिलिटीज में होता तो क्या एंट्री होती? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अगर वो तो फिर क्लेम के अकॉर्डिंग है। अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि बेटे क्लेम हुआ ही नहीं तो क्या करते हैं? क्लेम ना हुआ था तो क्या करते हैं? क्लेम ना हुआ पार्टनर्स होल्ड रेशियो। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या करते हैं वो आप बताओ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंट्री क्या होती है बेटे? जल्दी बोलो। पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, और डेफर्ड रेवेन्यू की सेम बात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सुनते हैं। रिटायरमेंट के केस में गुडविल की एंट्री क्या होती है बेटे? रिटायरमेंट के केस में गुडविल की एंट्री। अब आशा रिटायर हो गई है, दो पार्टनर है दीपा और लता, क्या एंट्री होती है गुडविल की एंट्री? बोलो। ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड बेटे बताया था ना, गेनिंग पार्टनर्स टू सेकंड, गेन टू सेकंड। अब यहाँ पे बेटा रिटायर कौन हो रहा है? जॉय में रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं बेटे, आशा रिटायर हो रही है, तो रिमेनिंग पार्टनर है दीपा और लता। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहले बोलिए दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपा कैपिटल डेबिट, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल की बेटा वैल्यू दे रखी है 80,000। रिटायर हुई है आशा और आशा का जो शेयर है वो था 5/10। टोटल गुडविल है 80,000, आशा का शेयर 5/10, वैल्यू आ गई 40,000। किस रेशो में? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटे न्यू रेशो माइनस ओल्ड। पार्टनर है दीपा और लता। न्यू रेशो है आपकी 3/5 2/5, 3/5 2/5, ओल्ड थी 3/10 2/10। एलसीएम आ गया 10, 6 माइनस 3 3/10, एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 2 2/10। आपकी बेटा रेशियो आ गई 3:2। 3:2 में डिवाइड करो, एक का शेयर 24 और एक का शेयर बेटा 16 है। एंट्री की पोस्टिंग दीपा डेबिट, लता डेबिट टू आशा। तो बताओ दीपा और लता के अकाउंट में क्या गया था? टू आशा। दीपा के अकाउंट में कितना लिखोगे? 24। और लता के अकाउंट में कितना लिखोगे? 16,000। और आशा के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय दीपा कैपिटल अकाउंट, बाय लता कैपिटल अकाउंट। किस में बोला? आशा में। कितना? 24 और कितना बेटे? 16,000।
ठीक है जी। जो आदमी बेटे रिटायर हो रहा है ना, उसको हम पे कर रहे हैं, और पेमेंट जो है वो कैपिटल के प्रोपोर्शनल में हो रही है। देखता हूँ, समझाता हूँ कैसे करना है। यस, इसको अब आशा रिटायर हो रही है, इसको बेटा पे कर दो। बताओ कितना आ रहा है इसका? 40 तो ये हो गया, 80 हो गया, 1,22,500। बेटा बताइए 1,22,500 में से आप ये माइनस करो, कितनी वैल्यू बची? 750, देन 9 और ये 99। 750 थोड़ी बचेगी, 850 होगा। बताना बेटे कितना बचा प्लीज। 750 बचेगा, 750 ही बचेगा, और 9 और 1 लाख, सॉरी 1,19,750। चेक कर लेते हैं बेटे। 500 और ये होगा 2, देन हाँ 2, 1,19,750। ये आपने पे कर दिया टू बैंक। अब ये जो बेटा पेमेंट है, ये दोनों पेमेंट कौन दे रहे हैं? दोनों पार्टनर, और कैपिटल के प्रोपोर्शन में। और लास्ट में कंडीशन बेटा ये भी लिखी है कि हमारे पास कैश का बैलेंस बचना चाहिए 15,000। कैसे करते हैं मुझे ये समझाओ। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? बैलेंस शीट बेटे बैंक अकाउंट की मैं थोड़ी यहाँ पे अभी रख कर देता हूँ, बाद में बना लेंगे बैंक अकाउंट। अच्छा जी, कैसे करना है बेटे? सबसे पहले आप बताओ क्या करूं मैं? इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल ले लो। ऐड कर दो। हाँ, एडजस्टेड कैपिटल किसकी भला? दीपा की। कितनी आई? ये आया टोटल, मुझे टोटल बताओ। 87,500 माइनस बेटे ये 25,650। 25,650। हाँ 24,000 बेटे। 24,000। हाँ 24,000। तो 25,650 05816 61850। फिर सेम ऐसे ही बेटे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लता 50,000 माइनस 50,000 माइनस 17,100 32,900। ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, ये इसकी आ गई। थर्ड क्या क्या ऐड करना है? अमाउंट पेड टू दीपा 1,19,750। सर आशा है। सॉरी, जो भी डायल हुआ है आशा, राइट। और अब इसमें उसने ये भी कंडीशन रखी है भैया कि लास्ट में मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15,000 रुपए बचना चाहिए। ऐसे एडजस्टमेंट कैपिटल में। अब क्या करोगे बेटे? इसमें क्या ऐड करना है? प्लस क्लोजिंग कैश बैलेंस। प्लीज बताइए कैश बैलेंस क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? उसने बोला 15,000, वो ऐड कर दो बेटे। माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस। कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटे ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? जल्दी बता दो, देखें कि हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। कोई बच्चा मुझे जल्दी से बता दीजिए प्लीज। बुक में सबके सामने बुक है, बुक में ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 40,000। मुझे बता दीजिए ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। मैं बोल भी रहा हूँ 40,000, फिर भी पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 40,000 पक्का? 40,000। क्यों? आपने यहां पे बेटे 8,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे नहीं करे? क्रेडिटर्स को 8,000 पे किए ना, तो मेरा बैलेंस कितना है? ओपनिंग कैश बैलेंस 40 नहीं बेटे 32,000। वो आप माइनस कर दो। बात समझ आ गई? पहले क्या करना है आपने? तीनों के बेटे एडजस्टेड कैपिटल ले लोगे, सॉरी दोनों पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल, प्लस जो आप उसको पे कर रहे हो वो आप ऐड करो, प्लस क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना चाहता है वो? 15,000, वो ऐड हो गया, माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस। बुक में लिखा है बेटे ओपनिंग कैश बैलेंस 40,000। 40 था, है नहीं है। 8,000 में हम क्रेडिटर्स को भी पे कर चुके हैं, तो मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना रह गया? 32,000। वो माइनस कर दो और बताओ ये इन सबको एडजस्ट करने के बाद मेरी टोटल कैपिटल कितनी आ रही है? तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई बेटे? 1,97,500। ये क्या आ गया? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म पार्टनर कौन है बेटे?
आशा तो रिटायर हो गई, तो न्यू फर्म पार्टनर्स कौन रह गए? दीपा और लता। तो टोटल कैपिटल किसकी हुई? दीपा और लता की। तो ये न्यू पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। जब बेटे ये न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो बताओ क्या कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो? नहीं सर, ऑब्वियस है न्यू रेशो। 3/5 2/5। बताओ कितना अमाउंट आएगा? तो ये कैलकुलेशन करके बेटा आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख। ये आया नहीं बेटे, कुछ अमाउंट बताना, कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे। 18,500 1,18,500। अच्छा 1,18,500 और इसका बेटे 79,000। ये हो गए अब मेरे बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस सीडी कितने? 1,18,500 और दूसरे का बेटे कितना? नहीं सॉरी, इसमें लिखना था ना 1,18,500 और दूसरे का बेटे 79,000। अब बताओ बेटे डिफरेंस किधर आ रहा है? उधर ही आ रहे हैं। बाय बैंक कितना कितना आएगा बेटे? बाय बैंक करो टोटलिंग बैलेंसिंग फिगर्स, इसमें से और इसमें से उसको माइनस करो। तो ये कितना हो गया बेटे आपका? ये था पहले आपका 1,18,500 प्लस 25,650,051 then 1,44,150 minus 87,500 056 6 और 5 56650 79 बेटे 79 plus 16 5 95 96,100 minus 96,100 minus 50 46,46100। इसका टोटल बेटे यहाँ पे 96,100 और यहाँ पे 1,44,150। राइट। कैपिटल क्रेडिटर्स कितने थे बेटा? क्रेडिटर थे 50। एक मिनट बताओ मुझे, एक बताओ क्रेडिटर कितने लिखूं यहाँ पे? 50 थे, लिखूं कितने वो आप बताओगे? 42। वेरी गुड, ये सुनना था मुझे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अभी बताता हूं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट 10,000। कैपिटल के बैलेंसेस पार्टनर बेटे बचे दीपा और लता 1,18,500 और 79,000 बेटे। क्रेडिटर्स कितने कम हुए बेटा? यहाँ पे क्रेडिटर कितने अमाउंट से डेबिट हुए? 8 से या डेबिट 10 से हुए क्रेडिटर? हाँ, तो क्रेडिटर कितने अमाउंट से डेबिट हुए? 10 से। तो क्रेडिटर कितने बचे बेटे? सिर्फ 40,000। बैंक का आप अकाउंट बना लीजिए, बैंक की एंट्रीज पुट कीजिए। जरूरी थोड़ी जो हमें पता है कि 15,000 ही बची। पक्का चेक कर लेते हैं। कहते हैं सर मैं नहीं मानता आपकी बात। लाओ बेटा, नहीं मानते तो चेक करते हैं। चल, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था ये बता पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 40। आपने क्रेडिटर्स को पे किया बाय क्रेडिटर्स। कितना पे किया बेटे क्रेडिटर्स को? 8,000। सॉरी, हाँ क्रेडिटर्स को पे किया 8,000, ठीक है 8,000 तो लिखना था। अच्छा जी, उसके बाद बैंक वाली एंट्रीज। बाय बैंक टू दीपा 56,650, टू लता 46,100, टू बैंक बाय आशा 119,750। अब प्लीज आप इतना कष्ट कीजिए कि टोटलिंग करके बताइए बैलेंस सीडी कितना बच रहा है। आप बताइए। 40 प्लस 56,650 प्लस 46,100 माइनस 8,000 माइनस 119,750। अगर बैंक बैलेंस 15 नहीं बच रहा तो मैं गुनाहगार, और बच गया तो फिर आप गुनाहगार, जिसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। नहीं बच रहा। नहीं बच रहा? कितना बच रहा है?
1,97,50 1,19,750। 90 नहीं है। मैं तो बेटे लच लाइव है, मैं हर कौन सा हमने कौन सा क्वेश्चन 15,000 15,000। तो गुनहगार कौन आप। पूछने वाला, जिसने हम पे भरोसा नहीं किया। आपने मेरे पे नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, चलिए तो ये बेटा थी हमारी क्लास, इसकी कैपिटल की लास्ट क्लास। सर नहीं है ना जरूरी बनाना जब पता है कि